हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, यहाँ पे मैंने इक्विटी में आज ट्रेडिंग शुरू करी है। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए लगभग। वापस से भी यहाँ पे शुरू करी है। पावर ग्रिड के शेयर सेल किए मैंने 500 क्वांटिटी में, 353 के एवरेज पे, लगभग 354 के एवरेज पे। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा ऐसा लगेगा सिर्फ 2 पॉइंट का यहाँ पे ऐसा लेके चलेंगे, 355.75। क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी है काफ़ी बड़ी है, तो एक पॉइंट में ही यहाँ पे जो है 500 का जो डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए सिर्फ दो, यहाँ पे जो है 2 पॉइंट का मैंने ऐसा लिया हुआ है। ठीक है, स्ट्राइक पर उसकी जो प्राइस है वो भी कम है। तो लग रहा है कि यहाँ पे जो मेरा एस एल है वो हिट होने वाला है। ठीक है, तो भाई ट्रेड लेते ही मेरा जो है एस एल हिट हो गया, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इसको थोड़ा और ऊपर जाने देंगे, उसके बाद सेम इतनी क्वांटिटी में फिर से मैं पावर ग्रिड में यहाँ पे जो है ट्रेड लूँगा। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया, तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी स्ट्रेटजी जो है उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। कि यहाँ पे जो है एक तो मेरा यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो मैंने ज़्यादा बढ़ा दी है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आगे से इसको जो है मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं गाइस, वेट करते हैं थोड़ी देर और। तो गाइज़, मैंने यहाँ पे वापस से पावर ग्रिड के 500 शेयर सेल किए हैं 358 के प्राइस पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऐसा लगेगा सेम, यहाँ पे भी मैं 2 पॉइंट का ऐसा लूँगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे ऐसा लेंगे नहीं। क्योंकि अगर जो प्राइस है वो बढ़ेगा तो हमारे यहाँ पे जो लॉस है वो बढ़ के 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। हाँ, ये है कि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है, उस हिसाब से जो लॉस है वो ठीक है। बट फिर भी ज़्यादा लॉस लेने की यहाँ पे जो है वो नहीं करेंगे कि इसको ऊपर ही जाने देंगे, वहाँ पे हम अपना ऐसा लेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंट्राडे है ऑलरेडी, आपका जो है 3 बजे 3:30 बजे ऑटो कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है गाइज़, तो गाइस जो पहले दिन की शुरुआत है वो भी यहाँ पे जो है इक्विटी में लॉस से शुरू हो रही है। ठीक है, तो 2000 का यहाँ पे लॉस हो चुका है। इसके बाद अभी एक और जो शेयर है वो आइडेंटिफाई किया है, उस पर ट्रेड लेते हैं। तो गाइस, अभी मैंने हिंडाल्को के शेयर सेल किए हुए हैं 200 क्वांटिटी में। ठीक है, जो इसका भी जो प्राइस चल रहा है उसी पे मैंने सेल किया है 728.60 पे। और इसका जो हाई है डे का, वही यहाँ पे जो मेरा एस एल रहेगा। ठीक है, लगभग 2 पॉइंट का 2 पॉइंट का यहाँ पे जो एस एल है वो रहेगा। ठीक है, 231, सॉरी 731 यहाँ पे कर देंगे, और थोड़ा सा बफर रखेंगे तो 732 हो जाएगा। ठीक है गाइज, अगर इस ट्रेड में भी मेरा एसएल हिट होता है, मतलब कि 400 रुपये का यहाँ पे लॉस हो जाएगा, 2500 के आसपास लगभग टोटल मेरा लॉस हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, इनकेस अगर जो ट्रेड है ये हमारे फेवर में जाता है, तो उसके बाद फिर कुछ और स्टॉक हैं जो मैंने अपने रडार लिस्ट में लगा रखे हैं, तो उस पर हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि गाइज यहाँ पे थोड़ी देर में क्या होता है। तो गाइज, जो ट्रेड है वो हमारे फेवर में जा रहा है। यहाँ पे मैंने पावर ग्रिड के 100 शेयर और सेल कर दिए हैं 365 के प्राइस पे। ठीक है, इसका जो हाई लगा था लगभग उसी के पास है। और इसका यहाँ पे मैं छोटा सा ऐसे लूँगा, सिर्फ जो इसका हाई है 360.25। ठीक है, एक पैसा भी ऊपर नीचे यहाँ पे नहीं लेंगे। और क्वांटिटी मेरी कम है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी नहीं। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे वेट करते हैं कि इसका जो प्राइस है अब टूटता है या फिर नहीं टूटता है। ठीक है, क्योंकि जो मार्केट है वो अभी नेगेटिव में आ गई, लगभग फ्लैट ही चल रही है। तो देखते हैं गाइस, इसका जो टारगेट है वो लगा लेते हैं हिंडाल्को का। तो यहाँ पे हम 720 का टारगेट यहाँ पे लगाएंगे, लगभग 8 पॉइंट यहाँ पे लेंगे। तो ये 1:4 के हिसाब से यहाँ पे जो है हमने टारगेट लगा दिया हिंडाल्को में। अब हमें यहाँ पे वेट ही करना है। ठीक है, पावर ग्रिड का भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा लगाया हुआ है। और इसका जो टारगेट लेंगे हम 10 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट लेंगे। तो 355 का हम यहाँ पे जो है टारगेट लेके चलेंगे मिनिमम। ठीक है, इनकेस अगर उससे पहले जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होता है, यहाँ पे जो एस एल हिट होता है, तो उसके बाद फिर इस वाले में ट्रेड में हम इस वाले स्टॉक में ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका एस एल जो टारगेट है वो मैंने लगा दिया सिस्टम में। अभी हमें यहाँ पे वेट ही करना है। ठीक है, अगर किसी दूसरे और स्टॉक में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी में मिलेगी तो वहाँ पे भी हम यहाँ थोड़ी क्वान्टिटी में ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो वेट करते हैं गाइस। तो गाइज़, अभी जो मेरा हिंडाल्को का टारगेट है वो आ चुका है। प्राइस जो है 720 से भी नीचे जा चुका है। ठीक है, लगभग यहाँ पे 8 पॉइंट हमने लिए 1:4 के हिसाब से। तो इसका जो एस एल वाला ऑर्डर है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें मूव मिल गया हिंडाल्को में। ठीक है, लेकिन जो पावर ग्रिड वाला वो अभी भी चल रहा है सेम प्राइस पे जिस पे मैंने इसको बाई किया था, सॉरी सेल किया था, उसी प्राइस पे भी चल रहा है। ठीक है, छोटी क्वांटिटी को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 100-150 का और यहाँ पे लॉस बढ़ सकता है अगर होगा तो, इनकेस उसका हाई तोड़ता है तो। ठीक है गाइज़, तो गाइज अभी मैंने एक्सिस बैंक में ट्रेड लिया है, 100 क्वांटिटी सेल करी है 1253 के प्राइस पे। ठीक है, इसका जो हाई है वही मेरा यहाँ पे जो एसएल रहेगा। ठीक है, सिर्फ 2 पॉइंट का यहाँ पे 1255 का एसएल यहाँ पे हम लगा के चलेंगे। लगभग हमारे यहाँ पे 200 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, और 1:2 यहाँ पे मिनिमम लेंगे, तो यहाँ पे 400 रुपये का जो है वो प्रॉफिट के लिए हम यहाँ पे जो टारगेट है वो लगाएंगे। ठीक है, तो एक्सिस बैंक में यहाँ पे जो है इसका जो प्राइस रेंज है वो बड़ी है, तो यहाँ पे हम जो टारगेट है वो बड़ा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले ऐसे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1255, थोड़ा सा बफर रखेंगे 56। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा एस एल है वो लग चुका है, और एन टी पी सी का जो शेयर है वो भी मैंने यहाँ पे सेल किया हुआ है। ठीक है, तो उसका जो प्राइस है 433 का, सेम यहाँ पे दो क्वांटिटी के दो पॉइंट का यहाँ पे मेरा एस एल आएगा। ठीक है, तो 235 हो जाएगा। तो भाई दोनों ट्रेड में जो है एस एल मैंने लगा लिया है। अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट हम जो करेंगे टारगेट हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, एन टी पी सी का जो प्राइस रेंज है वो छोटी है, तो ये चीज़ें भी हमें इसमें बहुत ध्यान देने वाली होती है, क्योंकि अगर जितनी प्राइस रेंज छोटी होगी उतना उसका जो मोमेंट है उतना कम होगा। तो भाई अब ये काम कर लेते हैं, जो पावर ग्रिड का प्राइस है 361 के आसपास आ चुका है, तो इसको हम कॉस्ट में यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, इनकेस अगर मार्केट यहाँ से पलट जाती है तो हमें इस ट्रेड में फर्दर लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो भाई जो मैं कह रहा था कि हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, जो प्राइस रेंज है वो किसकी कितनी है। अब 1200 वाला जो शेयर है वो 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, और जिसका प्राइस 432 के अभी चल रहा है,
तो उसका जो प्राइस है हम 4-5 पॉइंट का या 6-7 पॉइंट का मैक्सिमम वहाँ पे जो है रिस्क रिवॉर्ड लेके चल सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा हमें यहाँ पे जो है इक्विटी में मूवमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, या तो फिर बहुत अच्छी न्यूज़ आ जाए हमारे फेवर में, तो वहाँ पे उम्मीद होती है कि एक अच्छा पॉइंट जो है हमें मिल सकते हैं, ठीक है। बट कोई बात नहीं, अभी हम एक काम करते हैं, जो टारगेट है वो हम यहाँ पे लगा लेते हैं दोनों के, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट का हम टारगेट लेके चलेंगे एनटीपीसी में, ठीक है। और एक्सिस बैंक में हम 7 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट का हमारा एसएल है और जो टारगेट होगा वो 7 पॉइंट का होगा, तो यहाँ पे वो लगा लेते हैं। तो 1246 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है गाइस। क्योंकि बड़ी प्राइस रेंज है तो इतना वो जो है नीचे आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे हमें वेट ही करना है। तो गाइज़ यहाँ पे जो मेरा एक्सिस बैंक का एसएल था वो हिट हो चुका है, ठीक है। छोटा सा एसएल था 200 रुपये का, तो 1255 वहाँ पे जो एसएल था प्राइस वो आ गया, तो वहाँ पे जो मेरा एसएल है वो हिट हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक काम करते हैं, जो एक्सिस बैंक के पेंडिंग ऑर्डर है उनको कैंसिल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्राइस वहाँ पे आ गया तो वो एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इक्विटी में जो हम ट्रेड करते हैं तो होता क्या है कि हमारे जो ओपन ऑर्डर होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि जिस ऑर्डर का आपका टारगेट आ गया या फिर एसएल आ गया, उसके जो बाकी पेंडिंग ऑर्डर उनको आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं, वेट करते हैं, बाकी जो दो ट्रेड है वो भी हमारे चल रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे जो मेरा एनटीपीसी था उसमें भी मेरा एसएल आ चुका है, ठीक है। और इसके जो पेंडिंग ऑर्डर है 435 में मेरा वो आ गया था, इसको कैंसिल कर देता हूँ। और बाकी जो मैंने पावर ग्रिड में लिया था उसको मैंने एसएल जो है ट्रेल करके 361 रख लिया था, क्योंकि प्राइस जो है वहीं पे घूम रहा था, तो वहाँ पे मेरे को निकलना ही था, ठीक है। तो उस ट्रेड से मैं निकल गया और उसी ने मेरे को जो है सबसे बड़ा लॉस दिया था आज का। तो गाइज़ इक्विटी ट्रेडिंग का जो है पहला दिन था और उसमें जो है मेरा 300 का लॉस अभी यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। इसके बाद अब मैं यहाँ पे फर्दर ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। बट जो कल से हम ट्रेड करेंगे तो उसमें ये चीज़ें थोड़ा ध्यान देंगे। तो क्वांटिटी जो मैनेजमेंट है इक्विटी ट्रेडिंग में वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो कल से हम क्या करेंगे, क्वांटिटी छोटे रखेंगे और जो एसएल पॉइंट है वो भी ठीक ठाक रखेंगे, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का दिन कैसा रहा प्लीज़ बताइए। थैंक यू गाइज़।